नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव परिणामों पर। 3 तारीख को सिर्फ अब एक दिन बाकी है। आज 1 तारीख है और कल 2 तारीख। परसों सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पीजी कॉलेज में सभी 7 विधानसभा की मतगणना होना है और चुनाव परिणाम 9 बजे के बाद से मिलना शुरू हो जाएंगे। सारी स्थिति साफ हो जाएगी। इसके पहले हम बात कर रहे हैं 7 विधानसभाओं की, जिसमें आज मौका है चौरई विधानसभा का। चौरई विधानसभा जहां पेंच नदी पर पुल बना हुआ है, बड़ी राजनीति उसमें हुई, लेकिन एक बहुत अच्छी सौगात जिले को मिली है। माचागोरा का जो ये डैम है बहुत बेहतरीन सौगात है। चौरई विधानसभा पेंच नेशनल पार्क से भी घिरा हुआ है। बाघों की संख्या, बड़ा शानदार विधानसभा है चौरई विधानसभा, जिसमें भरपूर हरियाली है, भरपूर पानी है। खेती के लिए अपार संभावनाएं आज भी मौजूद हैं। सक्षम हो रहे हैं किसान माचागोरा डैम बनने के बाद। चौरई विधानसभा में 2023 का चुनाव बड़ा त्रिकोणीय रहा। हर बार जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के बीच भिड़ंत होती थी, इस बार कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी और कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी, जो दोनों प्रत्याशियों को लेकर विरोध सामने आया। कांग्रेस प्रत्याशी जो सिटिंग एमएलए सुजीत चौधरी, उनका भी भरसक विरोध हुआ। उनके विरोध के कारण कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ और बड़े जुझारू नेता माने जाने वाले बंटी पटेल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। ऐसी स्थिति भाजपा की रही। हालांकि भाजपा में किसी बड़े नेता ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन भाजपा खेमा कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी लखन वर्मा से दूर ही नजर आया। भाजपा के जो लोग उनके चुनाव मैनेजमेंट में लगे थे, आखिरी में उनकी भी स्थिति कुछ डावाडोल सी दिखाई दी। चौरई विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार रहा। बंटी पटेल बड़े प्रमुख प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहां साबित हुए। हालांकि जिले में निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए जमीन नहीं, ये बड़ी साफ बात है। 7 ही विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशियों का अस्तित्व जिले में बहुत कम है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और आदिवासी सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे जो समाज है उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। यही कारण है कि निर्दलियों के लिए बहुत संभावनाएं नहीं है। यही कारण है कि गोंडवाना जो तीसरी पार्टी बनकर उभरी, उसमें सिर्फ एक बार विधायक रहे हैं अमरवाड़ा से। वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के विरोध के कारण वो गोंडवाना पार्टी का अस्तित्व रहा। लेकिन तीसरा मोर्चा गोंडवाना के अलावा निर्दलीय की संभावनाएं जिले में कहीं ना कहीं कम नजर आई। बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी लखन वर्मा की। लखन वर्मा पर जब टिकट का वितरण हुआ, लखन वर्मा को टिकट मिली, तो सबसे पहला विरोध पूरे जिले की विधानसभाओं में भाजपा खेमा चौरई से लेकर छिंदवाड़ा तक पहुंचा। चौरई विधानसभा, चौरई शहर से लेकर ये खेमा चौरई विधानसभा, चांद, बिछुआ, खमारपानी से लोग जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे और जिला भाजपा कार्यालय का घेराव चला। लगभग 3 से 4 घंटे रमेश दुबे, जो कि वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, जिले के अध्यक्ष रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं, इनके समर्थकों ने 3-4 घंटे तक आंदोलन किया कि ये टिकट का वितरण गलत किया गया है। इस टिकट के देने का श्रेय जाता है प्रहलाद पटेल को। प्रहलाद पटेल लोधी वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सालों से राजनीति कर रहे हैं। 2003 में जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय भी प्रहलाद पटेल का बहुत बड़ा योगदान छिंदवाड़ा की राजनीति में रहा। एक बार कमलनाथ के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं प्रहलाद पटेल, जो लगभग 65,000 वोट से हारे थे। प्रहलाद पटेल ने टिकट तय की है लखन वर्मा की। लखन वर्मा लोधी खेमे से आते हैं और यही भाजपा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक चौरई विधानसभा में। दरअसल वहां एक पक्ष हो गया लोधी। जैसे कि पूरे जिले में सामाजिक विचारधारा या सामाजिक राजनीति कहीं ना कहीं नहीं होती, कहीं ना कहीं कम है, कहीं ना कहीं लोग बटे हुए हैं। हर वर्ग में अलग विचारधारा है। कमलनाथ से लोग जुड़े हुए हैं, चंद्रभान सिंह से लोग जुड़े हुए हैं, पंडित रमेश दुबे से लोग जुड़े हुए हैं, लोग भाजपा कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कह नहीं सकते कोई एक समाज एक ही पक्ष को वोट करेगा। लखन वर्मा के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति चौरई में बनी।
भाजपा ने लखन वर्मा को टिकट देकर लोधियों को बाकी के सारे समाजों से अलग कर दिया। हालांकि सबसे ज्यादा वोट चौरई में लगभग 35,000 वोट जो है वो लोधियों के हैं, लेकिन उसके बाद बड़ा खेमा किरारों का भी है। वरिष्ठ भाजपा नेतृत्व, युवा भाजपा नेतृत्व चौरई का भी कहीं ना कहीं भाजपा के टिकट वितरण से अलग नजर आया। पंडित रमेश दुबे सक्रिय नहीं रहे। कहा जाता है कि पंडित रमेश दुबे के गुट ने इस बार बंटी पटेल का कहीं ना कहीं समर्थन किया, लेकिन ये बात भी पूरी सत्य नजर नहीं आती कि बंटी पटेल को भाजपा के इस खेमे का सपोर्ट मिला, लेकिन लखन वर्मा को नहीं मिला, ये तय है। लखन वर्मा का जो लोधी पक्ष है कि एक समाज की राजनीति बन के उसको उभारने की जो कोशिश की गई वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। मैनेजमेंट, लखन वर्मा का चुनावी मैनेजमेंट, जैसे कि भाजपा के कम से कम 5 विधानसभा सीटों में चुनाव मैनेजमेंट खराब रहा, वैसे ही लखन वर्मा की भी स्थिति रही। लखन वर्मा का चुनाव मैनेजमेंट भी खराब रहा। आखिरी में वो लोग जो भाजपा के उसके साथ लखन वर्मा जी के साथ थे वो भी गायब हो गए। सुजीत चौधरी की हम बात करते हैं। सुजीत चौधरी को कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध का फायदा मिल रहा है। हालांकि बंटी पटेल कांग्रेस से हटके अलग हुए हैं और कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है, युवा वर्ग उनके साथ है। चौरी विधानसभा पूरा, खासतौर से खमारपानी बिछुआ क्षेत्र, चांद क्षेत्र में बंटी पटेल अच्छी खासी पैठ रखते हैं, लेकिन बंटी पटेल के जो वोट हैं वो कितने उनके पक्ष में जा रहे हैं, ये चौरी विधानसभा में बिल्कुल अलग स्थिति है। चौरी विधानसभा में कहीं ना कहीं सुजीत चौधरी को फायदा मिलता दिख रहा है। सुजीत चौधरी चौरी क्षेत्र में हावी होते नजर आ रहे हैं। चांद क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति। चांद क्षेत्र से आते हैं लखन वर्मा। लखन वर्मा लोधी वोट तो लेंगे, लेकिन जहां तक अदर समाजों के वोट हैं, अदर वोटर्स हैं, उनकी स्थिति लखन वर्मा के पक्ष में जाती नहीं दिख रही। भाजपा के वोट भी लखन वर्मा के पक्ष में बहुत जाते नहीं दिख रहे। कुछ तो जाएंगे जो परमानेंट वोटर हैं, लेकिन कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये बात चौरी विधानसभा में भी इस बार हावी होती दिख रही है। हालांकि दावा सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले बंटी पटेल, जिन्होंने बिछुआ से लेकर चांद और चौरी तीनों क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत भरसक प्रयास किए, विरोधियों को मनाने का प्रयास किया, कांग्रेस और भाजपा के वोट लेने के प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकती है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये एक त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है। लखन वर्मा चुनावी दौड़ में काफी पीछे हैं। चुनावी दौड़ में शामिल हैं सुजीत चौधरी और बंटी पटेल, जिसमें सुजीत चौधरी को की स्थिति काफी बेहतर दिखाई दे रही है। वो कारण कांग्रेस के वोट कटना ना होकर गोंडवाना के कुछ वोट खींचना, क्योंकि एक गोंडवाना का पक्ष भी वहां पे भारी है। पवन वहां पे गोंडवाना से चुनाव लड़े हैं, तो गोंडवाना भी 10 से 15,000 वोटर की को लेने की दम वहां पर रख रहा है। लखन वर्मा तीसरी पोजीशन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सुजीत चौधरी की स्थिति चौरई क्षेत्र के सपोर्ट के कारण साथ में दिख रही है। अब चांद क्षेत्र किसके पक्ष में गया है, क्योंकि बिछुआ का काफी क्षेत्र जो है वो बंटी पटेल के पक्ष में है। चांद क्षेत्र किसके पक्ष में ज्यादा गया है, वो चुनाव का परिणाम तय करेगा कि कौन चुनाव जीतेगा। यह है त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति। चौरई विधानसभा भी कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस खेमे से हैं। बंटी पटेल भी कांग्रेस खेमे से हैं और सुजीत चौधरी भी कांग्रेस खेमे में है। तो अब देखते हैं कि फायदा इन दोनों में से किसको मिलता है। नमस्कार।